कितनी बार आपने सोचा है कि इस वीकेंड पे पूरा घर ऑर्गेनाइज कर दूंगी और फिर मंडे आते ही सब वापस वैसे का वैसा ही। अगर आप भी सोच रहे हो कि होम ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए काम नहीं करता तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई होम ऑर्गेनाइजेशन डजंट वर्क। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, हम सोल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड घर सिर्फ सुंदर ही नहीं लगता, ऑर्गेनाइज्ड घर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड दिमाग। हमारी की हुई ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम अपना घर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपने घर का क्लटर ऑर्गेनाइज करते हैं, ना कि अपनी लाइफ। हम सब पहले चीजें खरीदते हैं, फिर उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज बॉक्सेस खरीदते हैं और फिर उनमें वही क्लटर भर देते हैं। मतलब डस्टबिन को डेकोरेट करने का फायदा ही क्या? ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है क्योंकि हम चीजों को कम नहीं करते, सिर्फ इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। हमारी दूसरी गलती होती है दैट वी वांट पिंटरेस्ट रिजल्ट्स विद रियल लाइफ हैबिट्स। इंस्टाग्राम का परफेक्टली क्लीन रूम देख के लगता है आई वांट दिस, लेकिन रियलिटी बच्चों के टॉयज, ऑफिस का लैपटॉप, कोरियर के बॉक्सेस, लाइफ होती है मेसी। पिंटरेस्ट वाला प्रेशर सेट करने से ऑर्गेनाइजेशन फेल होता है क्योंकि हम अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। और उसके बाद आती है हमारी तीसरी गलती, जो कि हम अपनी लाइफ को बना लेते हैं कॉपी पेस्ट सिस्टम। हमारा सिस्टम कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं होता है। एक से सुना और किसी ने कहा कि 25 ऑर्गेनाइजर्स ले आओ, और दूसरे ने कहा कि अपने घर को कलर कोड के हिसाब से सजा लो। लेकिन ये उनका सिस्टम है। आपका लाइफस्टाइल, रूटीन, फैमिली स्पेस सब अलग है। जब सिस्टम आपके लिए नहीं बना होता तो वो टिकता ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग रखो। और अब आती है हमारी फोर्थ मिस्टेक। हम ऑर्गेनाइजेशन एक बार करते हैं लेकिन मेंटेन करना भूल जाते हैं। एक संडे को 6 घंटे लगा के पूरा घर साफ कर देना बहुत इजी है, पर उस सिस्टम को रोज 10 मिनट देना, ये जहां लोग फेल हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट नहीं है, ये एक हैबिट है जो आपको हमेशा फॉलो करनी पड़ती है। तो चलिए, गलतियां तो हमने बहुत देख ली जो हम करते हैं, लेकिन अब इनका सॉल्यूशन भी तो कुछ होगा ना। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। नंबर 1, स्टार्ट विद डीक्लटरिंग नॉट स्टोरेज। ऐसी चीजें जो 6 महीने से यूज ही नहीं की, या तो डोनेट कर दो, या रिसाइकल कर दो, या बाय बाय कर दो। स्टोरेज तभी कम होगा जब चीजें कम होंगी, क्योंकि अगर हम चीजें भरते ही रहेंगे तो हमारा घर भर जाएगा और एक टाइम पे हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि इन चीजों को हम रखें कहाँ, क्योंकि उन चीजों को रखने की हमारे घर में जगह ही नहीं होती है। और आपको क्या लगता है कि क्या ये गलतियां मैंने नहीं की? मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखा भी है। आप देख रहे हैं ना इस कमरे को, ये राघव का कमरा है, और राघव सुबह आजकल रोज अपना कमरा बिल्कुल इसी सिचुएशन में छोड़ के जाता है। लेकिन अगर मैं भी एक हफ्ते का इंतजार करूंगी तो शायद इस कमरे में घुसने की भी मेरे पास जगह नहीं होगी। उसके एग्जाम्स हैं और हम बच्चों को साथ देने के लिए इतना तो उनकी हेल्प कर ही सकते हैं। नॉर्मली जब उसके पास वर्कलोड नहीं होता है तो वो अपना कमरा साफ करके जाता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं उसका पूरा साथ देती हूँ। जब वो जाता है तो उसके कमरे को नीट एंड क्लीन करना मेरा सबसे पहला काम होता है। और अब आते हैं हम अपने दूसरे सॉल्यूशन पे, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, नॉट मेगा मिशन। पूरा घर एक साथ साफ मत करो। मैं अपने वीडियोस में हमेशा आप लोगों को यही बोलती हूँ कि घर का एक ड्रॉयर, एक शेल्फ, एक कॉर्नर, कुछ भी साफ करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा। एक साथ करोगे तो जल्दी बोर हो जाओगे और वो काम ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे। स्मॉल विंस इज इक्वल टू बिग मोटिवेशन, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं ना तो हम अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। और जब बहुत सारा काम एक साथ करके थक जाते हैं ना तो सारा काम एज इट इज छोड़ देते हैं और अगली बार हिम्मत ही नहीं होती है कि उसको हम पूरा कर लें। और अब है हमारा थर्ड सॉल्यूशन, 10 मिनट रोज दो अपने घर को। 10 मिनट डेली रीसेट। रोज सिर्फ 10 मिनट का होम रीसेट। कुशन सही कर दो, काउंटर्स क्लियर कर दो, कपड़े धोने का जब टाइम आता है कपड़े धो दो, लॉन्ड्री बास्केट जगह पे रख दो। कोई भी 5 चीजें अपने घर में उठा के उनकी सही जगह पे रख दो। ये 10 मिनट पूरे दिन का स्ट्रेस हाफ कर देता है।
एंड बिलीव मी, एक बार इस तरह से आप करके देखेंगे ना, और जब आपको ये हैबिट हो जाएगी, आपको अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका घर ऑटोमेटिकली आपको साफ ही नज़र आएगा। और अब है हमारा चौथा सॉल्यूशन, मेक सिस्टम दैट मैच योर लाइफ। अगर आपको लिड्स को बॉक्स में अरेंज करके रखना मुश्किल लगता है, तो बस एक लार्ज बिन ले लो जिसमें सब डंप कर सको। सिंपल सिस्टम इज इक्वल टू सस्टेनेबल सिस्टम। आप वो कीजिए जो आपके घर को सूट करता है, ना कि जो हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं, यूट्यूब की वीडियोस में देखते हैं। उससे आप आइडियाज ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में उसको कैसे काम में लाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हम लोगों को करते हुए देख रहे हैं, वो हमारी लाइफ में भी काम करे, ये ज़रूरी नहीं होता है। बहुत छोटी छोटी हैबिट्स को अगर हम ठीक करते हैं ना, तो बड़ी बड़ी हैबिट्स अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। आप नहा के निकलते हैं, अपने टवल को तय करके अपना जैसे भी सुखाते हैं आप उसको सुखाइए, ताकि वो जब भी कभी आप दोबारा वहाँ से उठाएं तो आपको नीट वे में वहाँ पे पड़ा हुआ मिले। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं हमारे मील प्रेप्स भी, क्योंकि अगर हम अपने मील्स को पहले से ही प्रेप करके रखते हैं तो वो भी हमारी घर की ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ही होता है। मैं मील्स को पहले से ही प्रेप कर लेती हूँ, एटलीस्ट कम से कम एक दिन पहले तो मैं सारा सोच के ही सोती हूँ कि मेरे को नेक्स्ट डे क्या बनाना है। और आज मैं बना रही हूँ इडली और सांभर। आप भी जानते हैं कि काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आई थी, वो इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि यूके में ना फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है, और फ्लू के चलते हुए ना घर में सब लोग बीमार हो गए थे। और आज सब लोगों ने कहा कि हमें इडली और सांभर खाना है, वो लाइट होता है तो हम लोग वही खाएंगे। तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ इडली और सांभर। मैंने दाल में जितनी भी मेरे पास अभी वेजिटेबल्स पड़ी थी, क्योंकि ग्रोसरीज लेने मैं गई नहीं, तो जितना मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था उनको ही सब चीज़ों को मैं यूज़ करके सांभर बना रही हूँ। और इन सब चीज़ों की मील प्रेप्स की भी वीडियोस को मैंने पहले दिया हुआ है, अगर आप चैनल पे नए हैं आप जाके देख सकते हैं उनको, कैसे फ्रीज करना है चीज़ों को उसमें मैंने बताया हुआ है। और ये जो सांभर है ना, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसमें मैंने इंस्टा पॉट में दाल को मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था, क्योंकि दाल को मैं हमेशा भिगो के ही कोशिश करती हूँ मैं बनाऊँ। दाल में मैंने सिर्फ ड्रम स्टिक्स डाली हैं, एक टमाटर डाला है काट के, और थोड़े से फ्रोज़न प्याज मेरे पास पड़े थे छोटे वाले, मैंने वो डाल के अब इसको 15 मिनट के लिए इंस्टा पॉट में प्रेशर कुक के लिए लगा दिया है। और मैं, क्योंकि मेरे को आज बहुत जल्दी काम करना है, तो इसलिए मैं इसका तड़का गैस पे ही तैयार कर रही हूँ, वरना मैं इसको इंस्टा पॉट पे ही तैयार कर लेती। और तड़के के लिए मैंने सिर्फ सरसों का यूज़ किया है और टमाटर ग्राइंड करके लिए हैं। इसमें मैं अब और प्याज नहीं डालूंगी। और इसमें मैंने सांभर मसाला डाला है और साथ में डाली है देगी मिर्च और नमक। तो ये सब चीज़ों को अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये दाल हो गई है 13 मिनट और ही ऊपर हो गए हैं, और दाल मेरी बहुत अच्छे से पक गई है, क्योंकि 15 मिनट्स में आपकी दाल ना बहुत अच्छे से इंस्टा पॉट में बन के तैयार हो जाती है, आप देख पा रहे होंगे। और आप जितना टाइमर आप लगाते हैं प्रेशर कुक करने के लिए, उसके बाद वो वार्म पे चला जाता है। तो ये 13 मिनट जो एक्स्ट्रा हुए हैं वो सिर्फ वार्म पे हुए हैं, तो दाल ज़्यादा पकेगी भी नहीं और वैसी ही रहेगी जैसी कि 15 मिनट में होनी चाहिए थी। और इधर मैंने तड़का इसके अंदर डाल दिया है और इसको मैंने गैस पे रख दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है कि मेरे को आज थोड़ा सा जल्दी काम करना है। और थोड़ा सा मैंने इसमें इमली का पानी डाल दिया है। और आज बैटर भी मेरा जो है इडली का, वो मार्केट से ही मैं लेके आई हूँ, मैंने घर पे नहीं बनाया है। बाहर से लेना थोड़ा कॉस्टली ज़रूर बैठता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ अर्जेंसी होती है तो बाहर से भी खरीदना पड़ता है। तो लेकिन ये बैटर बहुत अच्छा होता है, अच्छे से फर्मेंटेड होता है। और अब इस इडली के बैटर को मैं इस सांचे में डाल दूंगी और 12 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी, क्योंकि 12 मिनट के अंदर आपकी इडली बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। मैं एग्जैक्टली 12 मिनट का ही टाइमर लगाती हूँ और 12 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि इडली कितने अच्छे से 12 मिनट में तैयार हो गई है। ये 2 बैचेस एक साथ बन जाते हैं, क्योंकि मेरा इडली स्टैंड थोड़ा सा बड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा टेक्सचर है इस इडली का। इसीलिए कई बार मैं नहीं भी बना पाती हूँ ना बैटर, तो मैं मार्केट से ले आती हूँ। और आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब कोई चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अपने आप को बहुत फोर्स नहीं कीजिए। उसमें आप बाहर से भी ला सकते हैं या घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। अगर उस काम को करने के लिए कोई भी इंसान आपकी हेल्प कर सकता है तो उसकी हेल्प घर में ज़रूर लीजिए।
ऑर्गेनाइजेशन का गोल परफेक्ट होम कभी भी नहीं होता है। हमारी यही गलती होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सोचते हैं कि परफेक्ट होम। गोल होता है टाइम सेव करना, स्ट्रेस कम करना और मेंटल स्पेस फ्री करना। और ये सिर्फ तभी होगा जब आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा लाइफस्टाइल फ्रेंडली, ना कि इंस्टाग्राम फ्रेंडली। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे ना कि आपका होम ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा है, तो याद रखना सिस्टम गलत हो सकता है पर आप 100% कैपेबल हो। स्लो, सिंपल, कंसिस्टेंट चेंजेस और आपका घर आपके लिए काम करेगा, ना कि आप घर के पीछे भागते रहोगे। रात को सोने से पहले थोड़ा सा एफर्ट करो, सिर्फ 2 मिनट दो और अपने कमरे को ठीक करके ही सोने के लिए जाओ। क्योंकि नेक्स्ट डे जब हम साफ सुथरा कमरा देखेंगे ना सुबह सुबह आके, तो एक प्यारी सी स्माइल हमारे ही चेहरे पे आएगी, क्योंकि तब हमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि अब भी हम लोगों को बहुत काम करना है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आप किस एरिया से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टे ऑसम।